खरगोन जिले के गोगावा जनपद अध्यक्ष की बहू को पैनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन जिले में भाजपा की गोगावा जनपद अध्यक्ष गंगाबाई मंडलोई की बहू मनीषा पति अजीत मंडलोई को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी वजह यह है कि मनीषा ने फर्जी अंक सूची लगाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी हासिल की थी। इस मामले में वह फरार चल रही थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। गोगावा पुलिस ने मंगलवार सुबह 6 बजे पैनपुर में मनीषा को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद दोपहर में खरगोन में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट में पेश किया। यहां से मनीषा को 1 दिन की पुलिस रिमांड दी गई। दरअसल 2019 में आंगनबाड़ी क्रमांक 1 में मनीषा के साथ ही 20 महिलाओं ने आवेदन किया था। इसमें मनीषा पिता घनश्याम मौर्य, शादी के बाद पति अजीत मंडलोई का नाम 63% अंक के साथ पहले नंबर पर आया था। इसमें योग्यता थी बीए में 3रा, 12वीं में 87% रहा। दूसरे नंबर पर रोशनी सुखलाल, तीसरे पर जागृति सज्जन सिंह और चौथे पर बस्कर करौंदी थी। इसमें रोशनी और बस्कर ने मनीषा की नियुक्ति पर आपत्ति लगाकर शिकायत की। जांच में 12वीं की अंक सूची पुनाशा विद्यालय खंडवा में 337 अंक की जगह 437 अंक मिले, यानी मार्कशीट में छेड़छाड़ कर 100 अंक बढ़ा लिए थे। महिला और बाल विकास विभाग ने 16 अगस्त 2023 को थाना प्रभारी गोगावा को केस दर्ज करने का आवेदन दिया था। राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया था। इस मामले में एडवोकेट लखन सिंह पवार ने हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर की। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर 4 नवंबर 2024 को धारा 420, 467, 468, 471 में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। इसके बाद भी पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। गिरफ्तारी नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने पुनः हाईकोर्ट इंदौर में निवेदन किया, जिसके बाद हाईकोर्ट इंदौर ने थाना प्रभारी को कार्यवाही पारदर्शी करने के लिए 19 सितंबर 2025 को निर्देशित किया। इसके बाद मंगलवार को गिरफ्तारी हुई। इस मामले में पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध बनी हुई है। अब देखना यह है कि मामले में और किन किन लोगों को आरोपित बनाया जाएगा। फर्जी अंक सूची बनवाने से लेकर मार्कशीट बदलवाने तक और अंक गणना तक कौन कौन लिप्त है, यह पुलिस की जांच के बाद ही पता लगेगा। उधर न्यायालय में पेशी के दौरान पुलिस ने मनीषा को पिछले गेट से गाड़ी में बैठाकर गोगावा थाने ले गए। पुलिस के शुरू से लेकर न्यायालय तक संदिग्ध कार्यप्रणाली रही। इस संबंध में टीआई एमआर रोमड़े ने बताया, 1 दिन की रिमांड मिली है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि महिला एवं बाल विकास परियोजना खरगोन द्वारा वर्ष 2022 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें संबंधित आरोपी मनीषा पिता अजीत मंडलोई द्वारा 12वीं की मार्कशीट में 100 अंक बढ़ाते हुए फर्जी रूप से पदस्थापना ली गई। उसके संबंध में जब कलेक्टर महोदय द्वारा जांच करवाई गई तो उसमें यह पाया गया कि जो आरोपी है उसकी 12th की मार्कशीट में 100 अंकों की बढ़ोतरी की गई है। इस आधार पर कलेक्टर महोदय ने दिनांक 7/8/2023 को थाना प्रभारी गोगावा को आदेशित किया गया कि संबंधित के खिलाफ आप तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी पंजीबद्ध करें। जब कलेक्टर महोदय के प्रशासनिक आदेश के उपरांत भी उक्त प्रकरण में संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीबद्ध नहीं हुई तो याचिकाकर्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आरोपीगण के विरुद्ध धारा 467, 468, 471 के अंतर्गत पुलिस थाना गोगावा में प्राथमिकी पंजीबद्ध की गई। इसके उपरांत भी पुलिस की निष्क्रियता कुछ इस प्रकार थी कि संज्ञेय अपराध में प्राथमिकी पंजीबद्ध होने के उपरांत भी लगभग 1 वर्ष तक आरोपी मनीषा को गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित थाना प्रभारी को यह निर्देश दिए गए कि उक्त प्रकरण में न्याय संगत अन्वेषण कर यथाशीघ्र उसे अरेस्ट करें। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के बाद आज दिनांक को अंततः आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
यह पूरा प्रकरण यह दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन किस तरह से राजनीतिक दबाव में आके कार्य करती है तथा माननीय न्यायालय का उक्त हस्तक्षेप पीड़ित पक्ष को न्याय प्रदान करने वाला है एवं आम जनमानस का विश्वास न्यायपालिका के प्रति और सुदृढ़ करने वाला है। अब इसमें आगे देखना ये होगा कि और कौन कौन संबंधित आरोपी बनाए जाते हैं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।